नमस्कार दोस्तों, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वर्ष 2025 यानी कि नया साल आने वाला है। हम आप सभी के मन में एक उत्सुकता जरूर कौंध रही होगी कि आने वाला साल हमारा कैसा बीतेगा। कोई व्यक्ति राशिफल के बारे में जानना चाह रहा है, कोई वर्षफल जानना चाह रहा है, कोई कैलेंडर देख रहा है। और क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि हम सभी मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हम पहले से जानना चाहते हैं और इसी जानने के क्रम में मैंने विश्लेषण किया है कुछ एक राशियों के बारे में। और उन राशियों के बारे में मैंने जब विश्लेषण किया तो मुझे लगा कि इन राशियों पर वर्ष 2025 में बड़ा खास प्रभाव पड़ने वाला है, बड़े महत्वपूर्ण होने वाली हैं ये सभी राशियां। उन सभी राशियों के क्रम में आज जो राशि मैंने चुनी है वह है मिथुन राशि, या जो लग्न मैंने चुनी वह है मिथुन लग्न। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों के बारे में आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कि वर्ष 2025 किस तरीके से बेहद खास हो जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में पहले खाने में 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन लग्न है, या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर जहां गिनती लिखी वहां बैठे हैं तो आपकी मिथुन राशि है। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों प्रकार के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्यों खास होगा, किस प्रकार से खास होगा, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आपसे जरूर है, अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कोई कमी दिखती है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा, और यदि संभव हो और आपको लगता है कि कार्यक्रम पूरी ईमानदारी से बनाया गया, ज्योतिष की सेवा में बनाया गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2025 में कौन से वो बड़े बड़े ग्रहों का बदलाव होगा जिनके आधार पर प्रत्येक राशि के ऊपर कुछ ना कुछ विशेष फल का प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति देव का गोचर हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ शनि, राहु और केतु ये ग्रह भी अपनी राशियों को बदल रहे हैं, इसलिए विशेष हो जाता है 2025। देखिए, शनिदेव 29 मार्च 2025 में कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, इसलिए इनका मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। बृहस्पति देव 14 मई 2025 से वृषभ राशि को त्याग कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु 18 मई 2025 को कुंभ में प्रवेश करेंगे और मीन राशि से निकलेंगे। इसी प्रकार केतु देव 18 मई 2025 को सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इन 4 बड़े ग्रहों का जो बदलाव है वह विशेष रूप से किन किन राशियों को 2025 में प्रभावित करेगा और उसका क्या रिजल्ट होगा, इस क्रम में आज के जो राशि है हमारी वह है मिथुन राशि। आज की जो लग्न है वह है मिथुन लग्न। तो अगर आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो यह कार्यक्रम बेहद खास और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा कि कहीं कोई विशेष कोई खास बात आपसे छूट न जाए। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैंने 3 फेज में बांटा है पूरे साल को। पहला जो साल है वो जनवरी से लेकर यानी 1 जनवरी से लेकर और 28 मार्च तक का ये पहला फेज रहेगा, और इस अवधि में मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या व्यवहार होता दिख सकता है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, असफलता और निराशा के कारण आपको किसी आध्यात्मिक या ईश्वरीय ताकत की जरूरत महसूस होगी। मतलब कि पिछले भी समय से आपको जो डिस्टरबेंस रहा है, आपकी जो डिजायर्स थी, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो आगे बढ़ेंगी। मतलब वो जो घटनाक्रम है वो उसी क्रम में थोड़ा सा भी और आगे बढ़ेगा 28 मार्च तक। और इस जनवरी से 28 मार्च के बीच में आपको महसूस होगा कि आपको कोई गॉड की कोई ब्लेसिंग मिल जाए, कि ईश्वर की कोई कृपा मिल जाए, या आप स्वयं भी उस ओर अग्रसित होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप किसी गुरु की शरण में जा सकते हैं, आप किसी संत की शरण में जा सकते हैं, आप अपने इष्ट की शरण में जा सकते हैं, या आप किसी अपने धार्मिक ईश्वर देवता की शरण में जा सकते हैं, और ये जाना उचित भी है। आपके मन के भाव इस प्रकार के बनेंगे। दूसरा, आप जिस काम से खुश या प्रसन्न होने की कोशिश करते रहे हैं उसमें व्यवधान खड़ा होता रहा। आपने नोटिस किया होगा पिछले समय में इन बातों को।
इस मामले में राहत आपको मिलने वाली है, यानी धीरे धीरे ये टाइम आपके फेवर में आने लगेगा। 2.5 साल से शनि देव की आय भाव पर दृष्टि, यानी कि इनकम में डिले, यानी कि आय में देरी। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, उससे जो भी आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें लेट हो जाता होगा, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलता रहा होगा। कहीं ना कहीं अड़चन और बाधाएं आपकी इनकम में होती होंगी, या फिर आपने किसी भी चीज के बदले में जो एक्सपेक्ट किया, अगर आप गाड़ी खरीद कर लेकर आए हैं और आप सोचते हैं कि इस गाड़ी से मुझे प्रसन्नता मिले, तो उसमें भी आपको बहुत प्रसन्नता नहीं मिलेगी, जबकि आप खरीदेंगे बड़ी खुशी खुशी। तो यह शनिदेव के कारण था। क्यों? क्योंकि आपकी डिजायर वाले हाउस यानी 11th हाउस, इनकम हाउस, आय भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे थे। तो इस कारण शनिदेव आपको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपके अंदर एक पेशेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कि ताकि भविष्य में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या जो 2025 में आपको बड़े मौके, बड़े लाभ देने वाले हैं, उसको लेकर ये आपकी गंभीरता को जांच और परख रहे थे। तो अभी निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्थितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा मार्च तक, लेकिन फिर भी यह आपके खुश होने की बात है कि यह एक तैयारी थी शनिदेव की तरफ से आपको चेक आउट करने की, कि आपके अंदर कितना पेशेंस, कितना धैर्य है, आप कितना डेडिकेटेड, कितना समर्पित होकर किसी काम के प्रति अपने अंदर की छिपी हुई कला को निखारने का काम कर लेते हैं। तो वह सब चीजें शनिदेव ने आपको सिखा दी है। अब वो टाइम, वो फेज जो बुरा था वो निकलने वाला है। राहु की जो दृष्टि थी द्वितीय भाव पर, द्वितीय भाव जो होता है वो हमारे धन का भाव होता है और हमारे कुटुंब यानी हमारी फैमिली का हाउस होता है। इस पर जब द्वितीय भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ने से, देखिए आपका जो कलेक्शन था मनी का, जो आपका धन का जो संग्रह था, उसमें समस्या होगी, और कुछ मतभेद या कुछ भ्रम के कारण पारिवारिक कलह भी जरूर चल रही होगी। कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं आपके प्रति किसी पारिवारिक सदस्य का, या किसी परिवार के सदस्य के प्रति आपका कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट, जिसके कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, घर में कलह का कारण बन रहा हो। उन सब चीजों में भी अब आपको राहत मिलती दिखने वाली है। थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है अभी 2-3 महीने। शॉर्टकट से लाभ लेना और आकस्मिक फायदे के चक्कर में पिछले साल हो सकता है कि आपने बहुत समय बर्बाद कर दिया हो। आपको लगता हो कि बस बिल्कुल मेरा ये काम बनने वाला है, तो बहुत सटीक शॉर्टकट मिल गया है, इससे अब मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले होंगे। वो एक सब्जबाग था, वो एक मृग मारीचिका थी, ग्रहों के द्वारा उत्पन्न की गई, कि ताकि आप अपना समय वेस्ट करते रहें। लेकिन ये साल आपको बहुत अच्छी और बहुत बड़ी राहत देने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए, समय अब ज्यादा दूर नहीं है। अब दूसरे फेज की बात करते हैं, जो समय है 29 मार्च से लेकर और 13 मई 2025 तक का। यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि शनिदेव इस डेट से कुंभ से मीन में और आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव जो कि कर्म का स्थान है, और शनिदेव स्वयं कर्म के अधिकारी माने गए हैं। इन्होंने अब तक आपको जो सिखाया, आपको डिस्टर्ब करके, आपको एक तरीके से आपको पॉलिश्ड करने की कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे कि आपके अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके अंदर के वो कैरेक्टर जो आपके डेवलपमेंट में, आपकी उन्नति में बाधक बन सकते थे, वो आपको पनिश्ड करके आपको सिखाने का जो शनिदेव काम कर रहे थे, अब उसके रिजल्ट को मिलने का नंबर आ गया है। तो व्यवसाय और कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस अवधि में आप एक्सपेंस करेंगे, खर्च करेंगे, और यह खर्च बाद में बहुत बड़े लाभ भी आपको देगा। ये एक तरीके का बड़ा सटीक इन्वेस्टमेंट होगा। दूर दराज या विदेशी क्षेत्रों से लाभकारी संबंध आपके बनने वाले हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनका कारोबार विदेशों से जुड़ा है या काफी लंबी दूरी वाले स्थानों से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को बड़े फायदे मिलेंगे। जमीन जायदाद, वाहन, मकान इत्यादि में अड़चने आ सकती हैं, इसलिए मेरी सलाह यही है कि 13 मई तक का इंतजार कर लें। कोई फाइनल डिसीजन यदि संभव हो तो ना लें इस विषय पर। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, इस बारे में मैं विशेष रूप से आपको सचेत करना चाहता हूं। ग्रहों की जो स्थितियां हैं वह घर के किसी बुजुर्ग महिला, माता या माता समान किसी महिला को कष्ट दे सकती हैं। तो जो अंत में जो उपाय बताया जाएगा, यदि वह उपाय आप करते हैं तो इस कष्ट में थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी।
किसी भी तरह के तंत्र मंत्र जो नकारात्मक शक्तियों से प्रेरित हो, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ एक ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर विशेष तौर पर नकारात्मक अनुष्ठान होते हैं, या तंत्र मंत्र या भूत प्रेत इत्यादि इस टाइप की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनकी पूजा होती है, लोग करते हैं और वहां से लोग तमाम चीजें अपने घरों पर लाते हैं। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातक इस वर्ष ना तो ऐसी स्थान पर जाएं और ना ही वहां से कोई ऐसा सामान लेकर अपने घर में आए। मेरी सलाह यही है। क्यों? क्योंकि एर्थ हाउस हाईली एक्टिवेटेड है, और जब ये हाईली एक्टिवेटेड एर्थ हाउस होता है तो ऐसे लोगों को चलते फिरते नकारात्मक शक्तियां पकड़ लेती हैं, और ग्रहों की स्थितियां और व्यक्ति की जो दशा और अंतरदशाएं हैं उनके अनुकूल अपना फल सकारात्मक और नकारात्मक देती है। इसलिए मैं सलाह यही दूंगा कि किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट इस वर्ष ना करें मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक। दशम भाव में आपके पिशाच योग भी बन रहा है। पिशाच योग वह होता है जब शनि और राहु इकट्ठा किसी एक स्थान पर बैठ जाते हैं, किसी एक भाव में जब एकत्रित हो जाते हैं, तो पिशाच योग बन रहा है। पिशाच योग करेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए, शॉर्टकट तरीके से आपको बहुत बड़ा अमीर आदमी बनने का ये लालच देगा, ये सबचबाग देगा। इससे आपको बचना है। ये आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देगा कि आपको ये फील हो जाएगा कि बस अब पूरी जिंदगी यू टर्न लेने वाली है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, रातों रात में अमीर हो जाऊंगा। लेकिन बहुत सोच समझकर कोई निर्णय लीजिएगा। यह पिशाच योग के कारण आपको एक लालच देंगे कि ताकि आप उस लालच में, उस जाल में फंसे, ताकि ये अपना दुष्प्रभाव आपको दे सके। क्योंकि कर्म भाव में बन रहा है, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण भाव में बन रहा है। तो कर्म भाव में बनने के कारण उस योग का सुफल या कुफल, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, आपके स्वयं के कर्म होंगे। इसलिए बहुत सचेत और सजग होकर किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लीजिएगा, खासतौर पे ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको यह लग रहा हो कि इसमें आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के चांस ज्यादा है कि आपको कोई धोखा हो जाए, आपको कोई फ्रॉड मिल जाए। तो समझ बूझ कर निर्णय लेना है। कुल मिलाकर अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छे, बहुत बड़े लाभ जरूर मिलेंगे इस वर्ष। अन्यथा आपके ऊपर आरोप लग सकता है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करें, विशेष तौर पे 29 मार्च से लेकर और 13 मई 2025 के बीच में विशेष सावधानी रखें। हालांकि यह पिशाच योग, अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है और वो शुभ दशा अंतरदशा है, यानी कि अगर शनि और राहु मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर शुभ है, तो वो सच में एक बहुत बड़ा लाभ, आकस्मिक लाभ आपको देंगे। आपके जीवन में यू टर्न आ जाएगा, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा लाभकारी यू टर्न आएगा। तो यह एक सामान्य फलादेश है मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए। यदि संभव हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण 2025 के लिए जरूर कराएं। क्यों? क्योंकि अपार संभावनाएं भी छिपी हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 4 ग्रहों के बहुत बड़े गोचर हो रहे हैं, ये बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, बड़ा पॉजिटिव होकर बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि संभव हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से आप विश्लेषण जरूर कराएं। यदि आपको लगता है कि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क, तो हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज सकते हैं। अपनी प्रमुख 3 समस्याएं भी यदि भेजेंगे तो फोकस करने में इजी रहता है। अब बात करते हैं 18 मई से लेकर और वर्ष के अंत तक क्या रिजल्ट मिलने वाला है मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए, साझेदारी से बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं। ऐसे लोग जो किसी पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए गोल्डन चांस देने वाला है यह वर्ष 2025, विशेष तौर पे मई के बाद से। नौकरी पेशा लोगों की विद्वता सामने आने वाली है। मतलब बहुत से ऐसे जातक जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानते नहीं थे, या वो संकोच करते थे, या लोग उनका फायदा उठाते थे, और उनकी अपनी खुद की जो स्किल थी वो शाइन नहीं हो पाती थी, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, बॉस तक बात नहीं पहुंच पाती थी। तो अब वो समय आ गया है आपके लिए, आपकी विद्वता जो है उसमें निखार आएगा और लोगों के सामने आएगी, आपके बॉस के सामने आएगी, और आपको सम्मान के साथ अच्छी इनकम के चांस भी मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं आपको, तो आलस से मत आने दीजिए। आज का काम कल पे मत टालिए। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर चुस्ती फुर्ती रहेगी, उतना ही ज्यादा आप अधिक लाभ
ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप गेन कर सकते हैं 2025 में मई से। आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं, मतलब आप कोई हुनर, कोई टैलेंट सीखने का आपके अंदर एक जज्बा आएगा, एक सोच आएगी, आप सीखेंगे भी। जो ग्रहों की स्थितियां कुछ फिलहाल ऐसा ही बोल रही हैं, आप सीखेंगे और यही स्किल जो होगी वो बाद में आपको एक फिक्स्ड इनकम देने का काम करेगी। मतलब इस स्किल से आप अपने अंदर के कैरेक्टर को, आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे और यही स्किल आपकी इनकम को, आपके वेल्थ के रिसोर्सेज को बढ़ाने का काम करेगी। तो अगर ऐसा कोई चांस, ऐसा कोई मौका बन रहा है तो इग्नोर मत करिए, टालिएगा नहीं, सीखिएगा। अपने अंदर की प्रेरणा को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी अंतरात्मा क्या आपसे कहना चाह रही है? क्या वो आपसे ये कह रही है कि आपको कुछ स्किल सीखनी चाहिए? अगर आपका कुछ भी सीखने का मन है तो आप उसको इग्नोर मत करिएगा। ये ग्रहों की प्रेरणा है जो चाहते हैं कि आप कुछ सीखें। जीवन साथी से हर क्षेत्र में सलाह लें, एक अचूक उपाय की तरह आप इसको ट्रीट करें तो मजा आ जाएगा। इस साल आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। आपका जो भी स्पाउस, जो भी जीवन साथी है, उससे आप सलाह लें। आप उसकी योग्यता को ना परखें कि इनको कोई जानकारी है या नहीं जानकारी है, आपकी फील्ड से रिलेटेड उनको जानकारी है या नहीं है, ये क्या बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, कुछ मत सोचिए। अब बहुत अच्छा आपको एस्ट्रोलॉजिकल एक रेमेडी दे रहा हूं, एक उपाय दे रहा हूं, ज्योतिषीय उपाय। ये बड़ा सटीक काम करने वाला है, स्पेशली आप लोगों के ऊपर। आप अपने जीवन साथी से सलाह मांगिए। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंचना चाहते हैं, इनसे सलाह लीजिए। भले ही आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा हो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक प्रयोग की तरह आप इस बात को करके देखिए। अपने जीवन साथी से आप सलाह लेना शुरू करिए, उनकी सलाह पर विचार जरूर करिए, और यदि संभव हो तो मैं यही कहूंगा कि उनकी सलाह को आप इंप्लीमेंट करिए अपने प्लान में। उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से आप इस वर्ष उन्नति करते चले जाएंगे और काफी ऊंचाइयां, काफी हाइट्स आप गेन करने वाले हैं अपने जीवन साथी की सलाह मात्र से। उपाय क्या करना है? अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर जो थोड़ी बहुत हौच पौच आपको दिखेगी आपकी कुंडली में इंडिविजुअली, अगर कोई प्लेनेट प्रॉब्लम कर रहा है और ये सारे ग्रह मिलकर गोचर में आपको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑन एवरेज बेनिफिट ना पाकर आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। यही उपाय काम करते हैं, यही काम है इन उपाय का कि हम उपाय क्यों करें। उपाय अच्छे टाइम में हमारे बेनिफिट्स को मैक्सिमम करते हैं, और अगर कोई बुरी दशा, अंतरदशा चल रही होती है तो यही उपाय होने वाले लॉसेस को मिनिमम कर देते हैं, कम से कम नुकसान हो। ये उपाय का रोल होता है। तो उपाय अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए या फिर ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, शनिवार को पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना। पीपल के पेड़ पर शनिवार को जल जरूर चढ़ाएं। यदि संभव हो तो रोजाना चढ़ाएंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पीले रंग का एक रुमाल जेब में रखकर निकलें। जब भी कहीं किसी काम से निकलें, कार्यक्षेत्र में निकलें, कोई भी काम करने निकले, जेब में आपके पीले रंग का, सामान्य पीला रंग जो कि हल्दी के रंग का पीलापन हो, उस रंग के रुमाल को आप जेब में रखकर निकलें। शुभता बढ़ने लगेगी, श्री हरि की, भगवान विष्णु की कृपा मिलने लगेगी, और बृहस्पति ग्रह की शुभता से आपके परिवार में और आपको धन, संपत्ति, समृद्धि, आयुष्य, आरोग्यता सहित वो तमाम पॉजिटिव चीजें मिलेंगी जिनको मैंने अभी नहीं कहा। सब कुछ मिलने वाला है आपको, ये उपाय अगर आप करते हैं तो। इस वर्ष योग बन रहा है, राहुदेव कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि आपको गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिलने वाला, यानी आपकी कोई ऐसे स्थान पर यात्रा होगी जहां पर गंगा जी बहती हैं। आप उसमें स्नान करिए और वहां से जल लेकर जरूर आइए। और प्रयोग क्या है कि उस जल को, जो गंगा जल आप लेकर आएंगे, नित्य प्रति 1 चम्मच सुबह आप उसका सेवन करके अगर घर से निकलते हैं तो बिगड़े हुए काम, यानी ऐसे जातक मिथुन लग्न या राशि के जिनकी कोई खराब दशांतर दशा चल रही है, तो ये पॉजिटिविटी, ये जो गोचर में अच्छे ग्रह आपको बहुत कुछ देने आए हैं, तो आपकी कुंडली में खराब ग्रहों की दशांतर दशा आपकी पॉजिटिविटी में जो बाधक बनने का काम करेगी, ये गंगा जल आपके बुद्धि के माध्यम से आपके व्यवहार में प्रवेश करेगा, और आपके व्यवहार के माध्यम से आपको वो बड़े लाभ में परिवर्तित करके दे देगा। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की वो सभी जातक जिस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मैंने कम समय में आपको वर्ष भर के विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया।
अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करिए, उस विषय पर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करिए। अगर आप अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं और सटीक निःशुल्क उपाय चाहते हैं तो हमें अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान आप भेज सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अभी कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण राशियां और लग्न हैं जिनको 2025 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसी क्रम में अगली जो राशि होगी वह होगी मकर राशि या मकर लग्न। तो आप या अगर आपके कोई जानने वाले मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं तो अगले वीडियो के बारे में उन्हें जरूर सूचित करें। बहुत गहन विश्लेषण के बाद यह वीडियो आप तक पहुंचता है, मुझे विश्वास है कि काफी हद तक रिजल्ट सटीक रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। इन विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।